शाराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए हो या ना हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 5 अरकान को सुप्रीम कोर्ट में आज तलब किया गया था। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने अदम एतमाद कर दिया है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के अरकान को कह रहे हैं कि ज़रा समझने की कोशिश करें, ज़रा गहराई से सोचें पाकिस्तान में इलेक्शन कैसे होता है। और इलेक्शन कमीशन का जो जवाब था कि सीक्रेट बैलेट के हवाले से, वो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अदम इत्मीनान का इजहार किया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कल तक का मौका फराहम किया है कि वो कोई तजवीज़ 218(3) आइन के आर्टिकल 218(3) के तहत ऐसी लेके आए कि जिससे करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस को गार्ड किया जा सके, यानी मौजूदा तरीक़ाकार के अंदर रहते हुए बैलेट सीक्रेट हो लेकिन बवक्त ज़रूरत वो ट्रेसेबल हो सके। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस बात पर मुज़िर है और उनका कहना है कि आइन के तहत सीक्रेट बैलेट का मतलब ये है कि बैलेट पेपर आइडेंटिफाइड ना हो सके। आज की समात इंतहाई अहम समात थी और आज की समात में एक अहम वाक़या ये हुआ कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की क्लास ली जा रही थी तो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान कूदे और उन्होंने एक कहा कि वो एक तजवीज़ जो है प्रपोजल पेश करते हैं कि किस तरह से कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी सीक्रेट बैलेट भी हो जाए और ट्रेसेबल भी हो। तो उस हवाले से तजवीज़ दे दी गई, लेकिन उस तजवीज़ के ऊपर रज़ा रब्बानी की तरफ से एतराज़ है। आज की समात का हवाल जानते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब नासिर इकबाल साहब और हसनात मलिक। नासिर साहब, आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन एक मुश्किल सूरत हाल में फंस गया है? कयूम साहब, इसमें एक बड़े मज़े की बात है कि सुप्रीम कोर्ट इस कन्विंस के आर्टिकल 2183 के ज़रिए के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है ना एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है। और ये बिल्कुल अपने ही मर्जी, मतलब जो इलेक्शन कराएगी वो अपने रूल्स वगैरह जो भी उसके पास मौजूद है उसके तहत उसके अंदर रहते हुए वो इलेक्शन करवाएगी। अच्छा, इलेक्शन कमीशन भी कन्विंस है कि 218(3) के तहत वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन मसला है कि मान दोनों नहीं रहे। मेरे कहने का मकसद ये है कि सुप्रीम कोर्ट का ये कंसर्न है। मान दोनों नहीं रहे का क्या मतलब है? मैं वो समझाने की कोशिश गहराई वाली शायद, हाँ, ये मुझे भी गहराई से समझाए ना, क्योंकि आज चीफ जस्टिस बार-बार कहते रहे मामले की election- गहराई मामले की गहराई नहीं समझ रहे। हाँ। मैं जो चाह रहा हूँ वो ये है, गहराई तक जाए ना। हाँ, गहराई ये जो मैं कोशिश करता हूँ मैं वैसे आपको पता है आपकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा माशाल्लाह अच्छी, मैं उस कोशिश करता हूँ वो थ्रेशोल्ड को मीट करने की। एनीहाउ, मैं ये कहना चाह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का कंसर्न ये है कि जो ये बातें चल पड़ी हैं ना और ये वीडियोस वायरल होना शुरू हो गए और ये जो है ना सेल एंड परचेज एज इफ के जो सेनेटर बनना चाहते हैं वो एक कमोडिटी हैं और उनकी ख़रीदो फरोख्त हॉर्स ट्रेडिंग कर लें या घोड़ों की यानी खरीदो फरोख्त शुरू हो गई है। ये इसको ना इलेक्शन कमीशन कोई ऐसा स्कीम वज़ा करे कि इसको गार्ड करे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि जो रूल्स के तहत है हम वो कर रहे हैं। हमने बहुत सारे गाइडलाइंस भी बनाई हैं और हम वो उनका ये कहने का मकसद है कि जब तक कोई कंप्लेंट नहीं है कि हम जो है ना सो मोटो नहीं लेते और कंप्लेंट है विद टेंजिबल एविडेंस। जी, कल आप जो कह रहे थे कि टेंजिबल एविडेंस, आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी यही बात की है। और मिले भी तो नहीं चीफ इलेक्शन कमिश्नर से? देखें, बात असल यही है ना कि हमारे जो जूरिस्प्रूडेंस है यही है कि हेयर से पे तो कुछ भी नहीं होता ना। आप एविडेंस देंगे, दूसरी पार्टी भी को भी सुना जाएगा, उसके बाद मामला सुलझते हैं ना, उसके बाद फिर जो भी डिसीजन होना है होगा। लेकिन ये जो आज की जो सारी प्रोसीडिंग्स हैं उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, कौन कौन सी चीज़ें आपको अहम लगी आज की प्रोसीडिंग? जो मुझे जो सबसे खूबसूरत बात लगी, अगर मैं कहूँ तो उस पर किसी ने शिकायत भी कर दी है वैसे, लेकिन मैं फिर भी जो मुझे एक बात लगी है वो रज़ा रब्बानी साहब की बात लगी है। जो मुझे उन्होंने कहा है कि असल में हुआ ये कि अटॉर्नी जनरल ने एक कहा कि मेरे पास एक सेट ऑफ प्रपोजल्स हैं, आप चाहें तो सुन लें, और अगर इलेक्शन कमीशन को ये, वैसे वो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन अगर वो पसंद आए तो चाहे तो वो इनकॉर्पोरेट कर ले। तो इस पर रज़ा रब्बानी साहब आए, उन्होंने कहा बात असल ये है कि ये एक सजेशन जो है एक पॉलिटिकल पार्टी से आई है जिसने गवर्नमेंट फॉर्म कर ली है और एक ऐसी गवर्नमेंट है और एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी अपनी रैंक्स एंड फाइल में रिवोल्ट है। कहने का मतलब है कि उनके अपने बंदे उनके कंट्रोल में नहीं है। तो अगर ये एक इस तरह की सजेशन एक पॉलिटिकल पार्टी से आ रही है सिंगल हैंडेडली, तो ये पार्टीज़ा है।
यानी वन साइडेड है और ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इलेक्शन कमीशन किसी किस्म का भी डिसीजन नहीं कर सकता जब तक वो तमाम स्टेक होल्डर जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको ना सुन ले। और ये जो है इस पे अटर्नी जनरल साहब ने कहा कि ये वन साइडेड की मैं बात नहीं कर रहा। रज़ा रब्बानी साहब चाहें तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर दें। मतलब उन्होंने यही कहा है कि मैंने सिर्फ यही कहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन चाहे और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी सुने तो ये सजेशन ले। और सजेशन वही है जो हम कल भी बात कर चुके हैं कि सीक्रेट जो मेंटेन होगी वो बैलेटिंग तक तो है, लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टी का हेड चाहे बाद में इलेक्शन के बाद, क्योंकि वो देखे कि यार हमारी तो पार्टी के मेंबर्स इतने बनते थे लेकिन बने इतने कम हैं, तो वो ट्रेस कर सके, तो वो चाहे तो वो ट्रेस। लेकिन मतलब है कि लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक बात क्लियर कट कह दी है कि आइडेंटिफाइल बैलेट इज अगेंस्ट द सीक्रेसी और वो जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन और ये इलेक्शन कमीशन का फैसला है। हाँ। और ये जो भी पॉलिसी डिवाइस और होगी उन्होंने उसकी सिर्फ ये नहीं कहा, उन्होंने कहा हमने मीटिंग की है, इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा एक मीटिंग की है और उसके बाद ये हमने डिटरमिन किया या हम इस कंक्लूजन तक पहुंचे हैं कि ये नहीं हो सकता। लेकिन बहरहाल जो आज सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं उससे उनको यही कहा गया कि आप कल फिर दोबारा मीटिंग करें। पहले तो 3 बजे वक्त दिया जा रहा हाँ। था ना कि आप 3 बजे तक देख जाएं, देखें प्रपोजल देखें और आके हमें बताएं। हाँ। वो तो रज़ा रब्बानी साहब ने फिर इंटरवीन किया और उसमें फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने भी कहा कि 218 का बड़ी ज़रूरत है, फेयर हो, शफाफ हो, गहराई के साथ देखें, समझने की कोशिश करें ना। तो हसनात साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है, जस्टिस याया अफरीदी ने भी कहा, जस्टिस उमर बंदयाल ने भी कहा, जस्टिस इजाज़ अफजल ने भी कहा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी कह रहे हैं कि 218 के नीचे एक आईनी जिम्मेदारी आप पूरी करें। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हाँ जी हमने तो अपने फैसला कर लिया कि ये 226 के नीचे ये सीक्रेट बैलेट है। ये कैसी इंडिपेंडेंस है? ये वो पंजाबी कहने रसूल नेड़े के खुदा नेड़े। अच्छा, मतलब बात ये है कि अब बंदा जो है, एक तो आज देखें ये मेरा ख्याल है तारीख रकम आज की है सुप्रीम कोर्ट ने कि पूरे इलेक्शन कमीशन को बुला के जिस तरीके से ग्रिल किया गया, तरीके कि आपको समझ नहीं रहे, आपको गहराई का नहीं पता, आप चीज़ों को समझ नहीं रहे, साइलेंट स्पेक्टेटर बने हुए हैं, आप अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया को वीडियो का पता है, आपको नहीं पता है। तो ये मेरा ख्याल है रिकॉर्ड। जैसे इजाजुल हसन जो है उन्होंने तो शेर भी पढ़ा, जाने ना जाने गुल ही ना जाने, देखें बाग तो सारा जाने, देखें और माली भी जानते हैं। देखें इसके अलावा भी बहुत वीडियो आई हैं, वीडियो चेयरमैन नैब की भी हैं और भी हैं, छोड़े इन वीडियो को। लेकिन बात ये है कि इलेक्शन कमीशन को समन करना, मेरा ख्याल है कि ये इस तरह कि पहले जब इनके सुप्रीम कोर्ट के जजेस, रिटायर्ड जजेस, ब्रदर जजेस, उनको बुलाया नहीं जाता था। सरदार रज़ा साहब को नहीं बुलाया गया, फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम को नहीं बुलाया गया, जो भी काम होता था काम यही लिया है। सुप्रीम कोर्ट में 10 साल में कोई भी इलेक्शन हुआ है उसके प्रोसेस में इंटरफेरेंस की है, ये मतलब देखें, और इसी तरह की है। कोई आप सारी स्टोरीज निकाल लें, सारा वो प्रोसीडिंग निकालें, इसी तरह की कोई चेंज मुझे नहीं नजर आ रहा। ये वही मुझे नज़र आया जब 2013 में ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए दबाव डाला गया, डिलिमिटेशन के लिए दबाव डाला गया, सेनेट इलेक्शन के लिए दबाव डाला गया कि सेनेट के वाले से सदर के लिए कि सदर का इलेक्शन का शेड्यूल चेंज किया जाए, वो भी दबाव डाला गया। फिर वो 2018 में जो परफॉर्मेंस चेंज किया गया, तो मुझे तो कोई चेंज नहीं लगा। बार बार वही रिमार्क्स थे कि आप इंडिपेंडेंस हैं, लेकिन आखिर में जो रिमार्क्स आते थे उसी तरह सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन उसी तरह कर देती थी। आज थोड़ा ये हुआ कि जो रिमार्क्स आ रहे थे कि जी जो बैलेट है जो सुप्रीम कोर्ट चाह के आ रही है, वो असल में वो ये है कि जी जो बैलेट है वो ट्रेसेबल हो, ठीक है, ऐसा मैकेनिज्म डिवाइस करें कि वो ट्रेसेबल हो, आइडेंटिफाई हो सके और वो आप कर सकें। इलेक्शन कमीशन के पास अगर पार्टी हेड किसी को दरख्वास्त देता है कि जी मुझे दिखाएं, तो आपको पता हो कि फलां किसका क्या बैलेट है, क्या वोट उसने दिया है नहीं दिया ये। लेकिन चीफ इलेक्शन कमीशन का काम है कि ये जो चीफ इलेक्शन कमीशन कहते हैं वो ये कहते हैं कि ये काम तो फिर फ्री वोट तो ना हुआ कि कल को वो कोई जार ये पकड़ा जाएगा। देखें वही और देखें आज रज़ा रब्बानी साहब ने एक और बात हाईलाइट की जो बहुत अहम है, वो ये है कि इलेक्शन शेड्यूल आ चुका है, और जब इलेक्शन शेड्यूल आ चुका है तो फिर इसी एग्जिस्टिंग लॉज में जो अवेलेबल हैं उसके तहत ही इलेक्शन होंगे, और उसमें अब कोई ना अमेंडमेंट हो सकती है ना कोई चेंज हो सकती है, और सारे स्टेक होल्डर को आप पाबंद करेंगे। अच्छा एक मुझे बताएं गयूम साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सीट खाली होती है तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होता है एक्टिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर,
अगर कोई भी सीनियर हाँ, जज नॉमिनेट होते हैं नहीं सॉरी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं होता, सीनियर कोई तो कोई सुप्रीम कोर्ट का बेंच जो है वो किसी सपोज जब कोई किसी मामले में आज वो टेकअप कर लेता है मैटर, तो वो एक्टिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी इसी तरह समन करके खड़ा करेगा। देखिए ना, मैं तो कह रहा हूँ कि ये अच्छी इंडिपेंडेंस है। वो कह रहे हैं कि आप इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन करें वो जो हम कह रहे हैं। नहीं मतलब वो यही बात है, मैं वही कह रहा हूँ कि देखें, कोई बंदा ये नहीं कह रहा कि ट्रांसपेरेंसी नहीं हो, ट्रांसपेरेंसी हो, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन देखें ये क्या प्लानिंग से हो रहा है ना। इमरान खान 3 महीने से शोर मचा रहे हैं, पैसा बिक रहा है, सियासत गंदी है, पैसा, ये डाकू हैं, चोर हैं, ये पैसे वोट खरीदते हैं, वोट खरीदते हैं, बैग खरीदते हैं। यही काम हम तकरीबन 2-3 हफ्ते से आर्गूमेंट से चल रहे हैं। एक वीडियो प्लानिंग के जरिए अलेजेडली अपोजिशन कहती है ये पीटीआई ने शुरू, एक प्लानिंग से हो रहा है ना काम। अब सुप्रीम कोर्ट अगर ये कहती है कि जी ये पैसा और उस प्रोपेगेंडे से इन्फ्लुएंस होकर ये करती है, परसेप्शन की बुनियाद, तो परसेप्शन माजरत के साथ फिर ये होगी कि आप पीटीआई जो उनकी कंटेंशन है या जो वो चाह रही है, आप उसी प्लानिंग को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या उसी को मतलब डिवाइस करवा रहे हैं। नासिर साहब, क्या हुक्मरान जमात की परेशानी को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कंधा फराम कर रही है? परसेप्शन ये फिर ये बन जाती है। और दूसरी एक और बात बताएं, आज अदालत कहती रही है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के अरकान को कि आपने किया क्या है करप्ट प्रैक्टिसेस को गार्ड करने के लिए। अगर मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर हूँ और इलेक्शन कमीशन, तो मैं तो इमरान खान साहब को और तमाम जो लोग वीडियोस के अंदर नजर आ रहे हैं उनको, और जिन लोगों ने ये बयान दिए हैं उनको कल समन कर लूँ और कार्रवाई शुरू कर दूँ। कयूम साहब, तो आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो तो आप क्या करें? कयूम साहब, आपको मेरा एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ। मुझे एक बड़े सीनियर लॉयर ने बताया बाद में जब हियरिंग ख़त्म हो गई, और बल्कि उन्होंने मुझे वो दिखाया भी कि जब ये 2018 में ये वीडियो लीक हुई थी ना, ये 2018 की है ना, तो इलेक्शन कमीशन ने इस पर एक्शन लिया था और नोटिस भी इशू किया था, और करंट प्राइम मिनिस्टर को, एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर को नोटिस भी गया था। मसला ये कि प्रोसीडिंग्स इसलिए नहीं हुई कि कोई आया नहीं था, कोई भी नहीं आया था, तो वो अभी तक पेंडिंग है प्रोसीडिंग्स। अच्छा। और लेकिन आज आपको याद होगा कि इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने बताया भी है सुप्रीम कोर्ट को कि हमने इस पर एक्शन लिया है, और उन्होंने ये भी बताया कि कुर्रम में शायद जो इलेक्शन हो रहे हैं उस पर भी हमें कोई पार्लियामेंटेरियंस चले गए थे, तो हमने उनको भी उनके खिलाफ भी नोटिस, विजिलेंस का मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म भी है, जो शिकायत आती है या हमें पहुंचती है हम देते हैं। वो सेल है जो मॉनिटरिंग सेल है, जो ये चीज़ें विजिलेंस सेल कह लें या मॉनिटरिंग सेल कह लें, वो इन चीज़ों को देख रहा है। लेकिन यार इलेक्शन कमीशन का आरटीएस भी तो बैठ जाता है ना, मतलब आप इंडिपेंडेंस की बात। बिल्कुल ये खामियां हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस कैसे इंश्योर होगी? अगर इलेक्शन कमीशन कोई डिसीजन लेता है, एक सिंगल जज किसी भी हाई कोर्ट का, मतलब चाहे वो कंफर्म भी नहीं हुआ, तो उसने 5 इलेक्शन कमीशन के पूरे फैसले को उड़ा देना है, मतलब स्टे ले लेना। फॉरेन फंडिंग केस में आपने नहीं देखा किस तरह स्टे पे मामला चलते रहे। तो इलेक्शन कमीशन को, अदालतों को थोड़ा स्पेस देनी होगी। ये जो मतलब इस तरह मैं कहता हूँ कि ये जो है ना कि आप इंडिपेंडेंस हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, मतलब ये मेरा ख्याल है इस तरह फिर इंडिपेंडेंस नहीं होगी। इंडिपेंडेंस होगी कि उनको अपनी मर्जी से फैसले करने दें, और ये भी ना हो कि वो भी किसी के इन्फ्लुएंस में, मतलब चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, या वो कोई पार्टी हो, उसके एजेंडे पे नहीं, वो अपने इंडिपेंडेंट ओन देखें कि क्या मैकेनिज्म फॉलो हो सकता है। ये चीज़ें मेरा ख्याल है कि ये सब कुछ इलेक्शन कमीशन पे छोड़ देना चाहिए। अब कल कोई सुप्रीम कोर्ट को हवाले के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पे आ जाता है कि जी आप गहराई को समझें, उसमें इतने बहुत से कोड ऑफ कंडक्ट में इश्यूज हैं, कोई इन जो जज इनकम्पिटेंट है, या वो जो जिसकी क्विक डिस्पोजल नहीं करता, उस पर शोकाज आप क्यों नहीं जारी कर रहे हैं, इसके अलावा और बड़े बड़े मामला हैं। तो क्या फिर इस तरह होगा? मेरा ख्याल है कि 190 में जो मरियम नवाज़ का केस है, इसमें नून लीग के बैरिस्टर ज़फरुल्लाह ने ये कंटेंशन उनकी है कि जी सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन 190 के तहत इस तरह नहीं है जिस तरह ताबे सारी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हैं। तो इलेक्शन कमीशन को मेरा ख्याल है जो कंडक्ट था प्रोसीडिंग में, वो उससे तो नहीं लगा कि वो उनको ऑटोनोमस जिस तरीके से ग्रिल किया जा रहा था। मेरा ख्याल है ये अच्छी मुनासिब ट्रेंड नहीं सेट किया सुप्रीम कोर्ट, ट्रेंड सेट नहीं किया। नासिर साहब, मुझे एक बात बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ये कार्रवाई 186 के नीचे है, एडवाइजरी जुरिसडिक्शन में है। एक हुकूमत सवाल लेके आई है, वो सवाल डिटर्मिन किए बगैर प्रोसीजर को चेंज करने की बात चेयरमैन इदारत। देखें आइडियली तो यही होना चाहिए था, ठीक है। देखें सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देती, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और चूँकि आर्टिकल 186 को भी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट करना है ना, तो वो उसमें से पावर्स को और मतलब बढ़ा सकती है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन बात वही है जो मैंने कल बात की थी कि आप दोनों पार्टीज़ को सुने,
सुनने के बाद जब आप किसी पॉइंट पे पहुंचे, उसके बाद इलेक्शन कमीशन को बुलाएं, उनसे कहें देखें 186 में आपने हाँ कहना है या ना कहना है, ओपिनियन देनी है। जो सवाल ये किया गया वो ये है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 सेनेट के इलेक्शन आर्टिकल 226 के में फॉल करते हैं कि नहीं, ठीक है। उन्होंने उसका जवाब देना है हाँ या ना। और अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है तो फिर सीक्रेट बैलेट होंगे, और अगर नहीं है तो बैलेट ओपन बैलेट हो सकते हैं। ये तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब डिटरमिन ही नहीं हुआ, पहला पॉइंट ही डिटरमिन नहीं हुआ। मसला ये है कि जिस तरह वो चीफ साहब कह रहे हैं गहराई को समझ, हाँ, क्या गहराई क्या है, गहराई समझें, समझते नहीं है पाकिस्तान के इलेक्शन कैसे होते हैं। आप गहराई, मेरा ख्याल है गहराई में सुप्रीम कोर्ट को भी गहराई को समझे कि ये एक मैनिफेस्टो है, एक एजेंडा है इमरान खान का। आप अगर जिस तरह भी करेंगे तो पूरी जो अपोजिशन है वो सारी ब्लेम सुप्रीम कोर्ट को करेगी, पूरा इदारा बदनाम होगा। आपके फ्यूचर चीफ जस्टिस उस बेंच में बैठे हैं, उन्होंने पूरा टेनोर उसको क्यों मतलब आप कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट पे मामलात हैं। आपको भी पता है कि हमें एक वकील, सीनियर वकील ने बताया कि कब जो है मूवमेंट स्टार्ट होगी और वकील एक जो है ना वो किन जजेस के खिलाफ होगी। मैं वो ज़्यादा बातें नहीं करना। अब पीडीएम भी बड़े गौर से चीज़ों को देख रही है, लेकिन उनकी भी पैमान देखें। मैं ये नहीं है, मसला ये है कि जब आप इस तरह करेंगे और एक पार्टी को उनके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव गेन हो जाएंगे आपकी प्रोसीडिंग की वजह से, तो क्या दूसरी पार्टीज आपको फिर चुप करके बैठे रहेंगे? वो फिर और तरीके से करेंगे। और मतलब देखें, हम तो ये चाह रहे हैं कि जजेस कंट्रोवर्शियल ना हो कोई, मतलब, और ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन को उसमें भी नोटिस लेना चाहिए था, जो इमरान खान ने एक बाकायदा वो अनाउंस किया जी कि 50-50 करोड़ लॉ मेकर, वो भी नोटिस लेना चाहिए था, लेकिन किसी ने देखें वहाँ पे तो नासिर साहब अभी रिसेंटली है कि जब ये 50 करोड़ का वाला प्राइम मिनिस्टर का था, सेक्रेटरी फाइनेंस प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक जवाब आया, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, मामला डिस्पोज ऑफ कर दिया और काजी फाइज साहब को कहा कि आप सुन नहीं सकते हैं। ठीक हो गया प्राइम मिनिस्टर के मामला। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा हाँ जी, हमने मीटिंग की है, हमने फैसला किया है और अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन और रूल्स के चैप्टर 10 है जिसमें करप्ट प्रैक्टिसेस को गार्ड करने का तरीकाकार है, लेकिन तो उस पर वो अदम एतमाद कर दिया। लेकिन जस्टिस अजैया अफरीदी साहब ने आपको याद होगा प्रोसीडिंग्स के दौरान ये बात कही थी कि क्या जो आपने हमें ये दिया है, आपने जो अपना रिप्लाई दिया है वो सफाइस करता है जो हम कोई पूछना चाह रहे हैं। लेकिन साथ उन्होंने बार बार एक इशारा भी दिया था कि यू आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट बॉडी, आपने करना वही है जो आप समझते हैं कि ठीक है। ये भी वो उन्होंने इंडिकेशन जस्टिस उमर अता बंदाल ने भी कहा। हाँ, जस्टिस उमर अता बंदाल साहब ने भी कहा था कि आप कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, लेकिन जो परसेप्शन है इसको ख़त्म करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो 218 के नीचे ये आपकी आईनी जिम्मेदारी, हाँ, आईनी जिम्मेदारी है। लेकिन बात असल यही है ना कि वो, लेकिन मामला तो सीक्रेट बैलेट पे फंसा हुआ है ना, सीक्रेट बैलेट और ट्रेसेबल बैलेट, डेफिनेशन ऑफ सीक्रेसी पे फंसा हुआ है वो। क्योंकि इलेक्शन कमीशन आपको फर्म नजर आया अपने इस मौके पे? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने ये ज़रूर कहा है कि हम दोबारा मीट कर लेंगे, हम दोबारा देख लेंगे, लेकिन उन्होंने किसी किस्म की कोई एश्योरेंस नहीं दी है कि हम आपकी बात मान लेंगे। जो उन्होंने कोई एश्योरेंस नहीं दी है। रज़ा रब्बानी साहब ने कहा कि विदाउट इन्वॉल्वमेंट, इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर हैं। हाँ। पीटीआई तो एक पार्टी है, और भी जो लोग हैं उनको आप इन्वॉल्व किए, क्योंकि अभी जब से ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आया दूसरी साइड से मौक़िफ़ ही नहीं आया, बाहर का मौक़िफ़ नहीं आया कि वो क्यों चाहते हैं सीक्रेट बैलेट और वो क्यों क्योंकि आइडियली देखा जाए तो इमरान खान वो मतलब नज़र तो ये रहा है कि वो अखलाकी जो उनकी कदरें जी के जी शफाफ और वो चीज़ें साफ शफाफ, मोरालिटी और परसेप्शन, लेकिन मोरालिटी और परसेप्शन के ऊपर चल रहा है मोरालिटी। लेकिन मसला ये है कि सारा कुछ सियासत हो रही है ना कयूम साहब। 2018 में यही वीडियो इमरान खान साहब ने देखी और एक टाइम पे ये जारी की गई। ये देखें, कुछ वीडियो एक और सरबराह के हवाले से भी जारी की गई थी, एक टाइम पे की गई थी। तो मसला ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट, बात ये है कि ये सारी चीज़ें हों, इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट भी मिलकर सुप्रीम कोर्ट क्यों करना फराहम करे और सुप्रीम कोर्ट क्यों साहब, आपको याद होगा आपने बहुत सारी प्रोसीडिंग सुनी है सुप्रीम कोर्ट की, बार बार यही कहा जाता है, खासतौर पर इलेक्शन एक्ट में भी, कि पार्टी हेड डिक्टेटर क्यों बने। क्या वो उसको अपने मेंबर्स के ऊपर ट्रस्ट नहीं है? और हर मेंबर का ये राइट है कि वो अपनी कॉन्शियस और अपनी ओपिनियन जो वो फॉर्म करता है उसके मुताबिक वोट डाले, ठीक है। वो उनका कहना है। अब ये जो अटॉर्नी जनरल साहब के आर्गूमेंट्स है वो यही कहते हैं कि सेनेट का इलेक्शन और नेशनल असेंबली का इलेक्शन डिफरेंट है। वहाँ सेनेट के जो इलेक्शन में फ्री वोट नहीं है, वो जो मेंबर्स हैं वो फ्री वोट नहीं है, वो उन्होंने वो ही फॉलो करना है, क्योंकि
नेशनल असम्बली के जब इलेक्शंस हो जाते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को स्लॉट मिल जाती है, मतलब एक पार्टी के इतनी मेंबर्स हैं, फिलहाल पार्टी के इतने मेंबर्स हैं, उस हिसाब से उनकी गवर्नमेंट बन जाती है, लीडर ऑफ द अपोजिशन बन जाता है ये वो, तो उस हिसाब से प्रोपोर्शनेट चूँकि इलेक्शंस हैं तो उस हिसाब से मेंबर होना चाहिए। लेकिन बात वही है कि जो कुछ हो रहा है उसमें तो हमें यही लग रहा है कि हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं या प्रोविंशियल असम्बली के मेंबर्स हैं उन पे हम कॉन्फिडेंस नहीं कर सकते। अगर हम उन पे कॉन्फिडेंस नहीं कर सकते तो हम अपनी डेस्टिनी उनके हाथ में क्यों दे रहे हैं? हमारी जो किस्मत का फैसला तो हमारे पॉलिटिशियंस ने ही करना है ना। फिर अगर हर और चीज हर तरफ ये एक आम तासुर देखिए, कायम कर देखिए, दिया गया कि सारे पॉलिटिशियन वही देखिए इसमें इलेक्शन में इन्वॉल्वमेंट में वो बार बार हम कहते हैं कि सिर्फ पैसे की नहीं है, डंडे की है और भी ब्लैकमेलिंग है। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में देखा, ये सारी कर्व करनी है, सारी करनी है। ये वन कंपोनेंट है क्योंकि इमरान खान का एजेंडा, अब पीडीएम का एजेंडा क्या है कि इलेक्शन में और जो नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेज हैं उनके भी इन्वॉल्वमेंट कम करें। क्या सुप्रीम कोर्ट उस पर नोटिस देगी? उसी तरह करेगी। असर खान केस बेस्ट क्लासिक केस है, क्या किसी तरह लॉजिकल कंक्लूजन पे लगाया? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। इस वजह से कहते हैं कि जो परसेप्शन की बात बार बार चीफ साहब करते हैं वही इस खुदारा इस परसेप्शन जो है ना ये दूसरी साइड पे भी जा रही है। अच्छा। जिस तरह नून लीग के जब प्रेसिडेंशियल सदर का इलेक्शन था ममनून का, उसके बाद क्या हुआ? और यही हुआ कि इफ्तिखार चोई साहब ने नून लीग के साथ मिलकर ये, और बाद में आरओ का इलेक्शन क्या है, इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट पे इल्जाम नहीं लगाया कि जी जो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी थे वो रिगिंग में इन्वॉल्व थे, और उन्होंने कहा कि नहीं इल्जाम। तो हम तो यही कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को क्या खामखा जो जनरल कियानी के ऊपर भी दोनों अब देखें ना, अब या तो फिर रोकें सुप्रीम, वो अभी तक उस डिफेमेशन केस का डिसीजन नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक डिफेमेशन केस किया हुआ है, कोर्ट फैसला नहीं आया। तो यही हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को अगर आप इतने 186 में इन चीज़ों को करेंगे तो फिर परसेप्शन बहुत ही खतरनाक जाएगी, बहुत खतरनाक परसेप्शन जाएगी। परसेप्शन ये भी बन रहा है कि जब से सदारती रेफरेंस शुरू हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का लार्जर बेंच सिर्फ अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो हैं उनको ही सुनता चला जा रहा है, और अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो है अब जबकि लग रहा था कि कल वो अपने आर्गूमेंट मुकम्मल कर लेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तलब करने का नोटिस हुआ, और फिर जब आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आया तो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान की तरफ से प्रपोजल भी आ गई। तो अमूमी तौर पर तासुर तो कुछ और ही बनता चला जा रहा है। लेकिन क्या आला अदालतें महज तासुर, मोरालिटी उसके ऊपर फैसले करती हैं, या फिर टेंजिबल ठोस शवाहिद की बुनियाद पर आला अदालतें अपने फैसले लेती हैं? शरह दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। कल का दिन भी बहुत अहम होगा, तफसीलात देकर आपके पास हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।